नमस्कार, आप सभी को 75वें गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। वैसे तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्यों लागू किया गया था? 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया था? तो मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी 1930 को पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर में रावी नदी के किनारे पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और उसी की याद में 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अधिकांशतः ये होता है कि जब गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की बात आती है तो दोनों ही दिवसों पर झंडा फहराया जाता है और इंग्लिश में इसके लिए अमूमन फ्लैग होस्टिंग शब्द जो है उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में झंडे को फहराने का तरीका एक जैसा होता है? क्या एक तरीके से झंडे को फहराया जाता है? तो ऐसा नहीं होता। हम में से कई सारे लोगों को ये पता नहीं है कि गणतंत्र दिवस पर जो झंडा फहराया जाता है उसे फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं, ध्वज फहराना कहते हैं, जबकि इंडिपेंडेंस डे अर्थात स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को जो झंडा हम फहराते हैं उसे फ्लैग होस्टिंग या उसे ध्वजारोहण कहते हैं। आइए जानते हैं कि दोनों के बीच में अंतर क्या है, किसे ध्वजारोहण कहते हैं और किसे ध्वज फहराना कहते हैं और क्यों कहते हैं। देखिए, प्राचीन काल में जो है आप लोगों ने कई सारे वीडियोस, कई सारे मूवीज, कई सारे जो है उसमें देखा होगा कि जब कोई भी एक देश के द्वारा दूसरे देश पर आक्रमण किया जाता था और एक देश की सेना जब जो है जीतती थी दूसरे देश के किले पर, ध्वज को जो है फहराया नहीं जाता था बल्कि ध्वज का आरोहण किया जाता था। झंडे जो ध्वज होता था उसको ऊपर की तरफ जो है वो ले जाया जाता था। अर्थात जो देश जीतता था वो देश अपने ध्वज को झंडे पे ऊपर की तरफ ले जाता था, पोल पे ऊपर की तरफ ले जाता था और जो हारता था उसका ध्वज जो है वो नीचे की तरफ धीरे धीरे करके जो है आता। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और इस दिन हमारे ध्वज का आरोहण हुआ था। हमारा ध्वज फहराया गया था लेकिन पहले ध्वज का आरोहण हुआ था। ध्वज का आरोहण किस तरह से होता है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि ध्वज का आरोहण किस तरह से होता है। देखिए, इस तरह से जो है ध्वज का आरोहण होता है। ध्वज आरोहण अर्थात फ्लैग होस्टिंग में क्या किया जाता है, तो फ्लैग होस्टिंग में आप ये मान लें कि ये जो है फ्लैग का पोल है, तो फ्लैग को यहाँ कहीं बॉटम में जो है बांधा जाता है और नीचे की तरफ जो रस्सी होती है, रस्सी को जो है नीचे की तरफ खींचा जाता है और फ्लैग जो है वो धीरे धीरे करके जो है ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ टॉप पर जाकर फिर जो है फ्लैग फहरता है। अर्थात फ्लैग जो है वो इस तरह से जो है वो फहर जाता है। इसे फ्लैग होस्टिंग कहते हैं, इसे ध्वजारोहण कहते हैं। 15 अगस्त को हमारे देश में ध्वजारोहण किया जाता है, फ्लैग होस्टिंग की जाती है, न कि फ्लैग अनफर्लिंग। ये होस्टिंग इसलिए क्योंकि उस दिन हमारा देश आजाद हुआ और हमारे देश का झंडा जो है इस तरह से जो है ऊपर गया था और ब्रिटानिया सरकार का झंडा जो है इस तरह से नीचे आया। 26 जनवरी 1950 को चूंकि हमारा देश तो उस समय स्वतंत्र हो चुका था तो उस समय जो है ध्वजारोहण की आवश्यकता नहीं थी बल्कि ध्वज को केवल फहराए जाने की आवश्यकता थी। यहाँ दूसरे वीडियो में जो है मैं आपको फ्लैग अनफर्लिंग या ध्वज फहराने की जो है चीज जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से जो है ध्वज जो होता है वो फहराया इस तरह से जाता है। अर्थात ध्वज फहराने की स्थिति में झंडे को यहाँ टॉप पे बांधा जाता है और धीरे से रस्सी को जो है खींचकर यहीं के यहीं जो है झंडे को फहरा दिया जाता है। तो ध्वजारोहण और ध्वज के फहराने में जो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ध्वजारोहण में ध्वज को यहाँ कहीं जो है नीचे की तरफ बांधा जाता है और यहाँ नीचे रस्सी को खींचकर और ध्वज को ऊपर की तरफ ले जाकर फहराया जाता है, जबकि ध्वज फहराने की स्थिति में ध्वज को यहीं टॉप पर बांध दिया जाता है और यहाँ नीचे रस्सी को जो है थोड़ा हिलाकर और ध्वज से जो भी जो है फूल वगैरह हम बांधते हैं उसमें उसको नीचे गिराकर फिर ध्वज को फहरने दिया जाता है। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज है लेकिन कितना बड़ा डिफरेंस है। हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि किस दिन हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं और किस दिन हम फ्लैग अनफर्लिंग करते हैं। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था जिसके जरिए जो है मैं बहुत छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है बताने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह के मेरे वीडियोस और छोटी छोटी इस तरह की जो जानकारियां हैं वो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।